chapter 3 of entrepreneurship market assessment. As you can see, chapter's name is written. Last video में what we have studied marketing environment. के marketing environment क्या होता है, which consists of the factors and forces outside marketing that affect marketing management ability to develop and maintain successful transaction between the customers. इसका मतलब होता है कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट को क्यों स्टडी करना चाहिए. कोई भी एंटरप्रेन्योर जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो वो जाके मार्केट के एनवायरनमेंट को स्टडी करता है. व्हाट इज एनवायरनमेंट? योर सराउंडिंग. ठीक है, तुम व्हेन एन एंटरप्रेन्योर हैज मेड अप हिज माइंड टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, तो उसके साथ साथ क्या क्या चीज वो न्यू लॉन्च करेगा, उसका ये बिजनेस नया होगा, आइडिया नया होगा, वो इन्वेस्ट नए तरह से करेगा, नया रिसोर्सेज लेगा, नए लेबर्स अपॉइंट करेगा. तो व्हाट डू यू थिंक कि ये सब इतना सारा वो जो रिस्क ले रहा है विदाउट इवन नोइंग कहाँ पे रिस्क लेना है वो जाके इन्वेस्ट कर देगा? दैट्स नॉट अ गुड आइडिया. सो बिफोर दैट, बिफोर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट क्या करना पड़ता है? मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है, विच मीन्स मार्केट असेसमेंट. नाउ किस किस चीज को एनालाइज करना पड़ता है? इट इज एन एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंटल फोर्सेस. आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्केट थिंग, ओके, मार्केट प्लेस. द एनवायरमेंटल फोर्सेस, मार्केटिंग ट्रेंड्स, एंट्री बैरियर्स, competition, risks, opportunities and resources. These are the things he has to analyze before launching a new product in the market. Environmental forces, ठीक है, जो भी आसपास उसके चल रहा है. Market trends मतलब के मार्केट ट्रेंड्स मतलब हो गया कि कस्टमर किस चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहा है. ठीक है, उसके बाद वी हैव एंट्री बैरियर्स. एंट्री बैरियर्स का मतलब होता है कि कहाँ पे उसको लॉन्च सबसे पहले करना चाहिए. ठीक है, मतलब कहाँ पे मीन्स के किसी ऐसे जगह पे जहाँ बहुत रॉयल पीपल आते हैं, जहाँ बहुत रिच पीपल आते हैं, वहाँ पे करना चाहिए, या जहाँ मिडिल क्लास लोग आते हैं वहाँ पे करना चाहिए. किस टाइप के मार्केट में उसको लॉन्च करना चाहिए, और वो हर एक कस्टमर के ट्रेंड को स्टडी करेगा, हर एक कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को जानेगा. ठीक है, उसके बाद कंपटीशन आता है. व्हाट इज कंपटीशन? देखेगा कि वो जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उसका एक लौता प्रोडक्ट होगा. हो सकता है कोई और आदमी भी वही प्रोडक्ट लॉन्च कर चुका है ऑलरेडी, हाँ, बट प्राइस वेरी कर सकता है, क्वालिटी वेरी कर सकता है. ठीक है, तो वो जाके कंपटीशन देखेगा. कंपटीशन है तो रिस्क है. यू नेवर नो वेदर उसका बिजनेस राइज करने वाला है या नीचे जाने वाला है. देन ही विल सर्च फॉर द अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, कि इस प्रोडक्ट के थ्रू और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमको मिल रहा है. ठीक है, एंड उसके बाद वी हैव रिसोर्सेज, कि ये जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है या नहीं है. ठीक है, इसका क्या प्रोसेस होता है, मार्केट असेसमेंट का क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ढूंढेगा कि उस प्रोडक्ट से क्या फायदा होना चाहिए. ठीक है, ही विल फाइंड आउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज प्रोडक्ट. दूसरे बार वो एनालाइज करेगा. ठीक है, ही विल एनालाइज के व्हाट आर द बेटरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, किस किस तरह से वो किस किस को बेनिफिट करने वाला है. उसके बाद डेटा कलेक्ट करेगा. नाउ स्टूडेंट्स, डेटा कलेक्ट करने के लिए वो रॉ डेटा कलेक्ट नहीं करेगा. ऐसे नहीं है कि वो दुकान जाके पता करेगा कि भाई ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो बिकेगा कि नहीं, चलेगा कि नहीं, पब्लिक आके लेगा या नहीं, पब्लिक का क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस है. ये एक तरह का प्राइमरी रिसर्च हो गया कि जाके बस वो जो एक्चुअल डेटा है वो लेके आया. लेकिन सोचो कि सपोज यू आर एन एंटरप्रेन्योर और तुम्हारे पास आके कोई बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट चलेगा, और तुम ऑलरेडी उस काम में इन्वॉल्व हो. सच बोलोगे कभी उसको? नहीं. यू विल नेवर से द ट्रुथ. यू विल से कि हाँ चलेगा बट पब्लिक इतना महंगा सामान नहीं लेगा, इसका प्राइस थोड़ा कम कर दो, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसको एक्यूरेट डेटा नहीं मिला. फॉर दैट ही नीड्स एक्सपर्टीज. ठीक है, उसको किसी ऐसे लोग से जाके जानना चाहिए या डेटा निकलवाना चाहिए जो बहुत वेल एजुकेटेड एंड वेल
एक बात तो बोलेगा कि लोगों को इतना पता नहीं है अनियन ऑयल के बारे में। दूसरा बोलेगा कि इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, आपका प्रोडक्ट सक्सेस करेगा कि फेलियर हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात वो बोलेगा कि आधे लोग बोलेंगे कि ये पूरा प्योर नहीं होगा, इससे अच्छा हम घर में नहीं बना लेंगे। उसके बाद कोई बोलेगा कि इतना प्राइस है, इससे अच्छा हम घर में अनियन लेके बना लेंगे तो मेरा पैसा थोड़ा कम होगा। तो दीज आर द रिस्क, दीज आर द क्वेश्चंस दैट अराइजेज। ठीक है। पहला क्या क्वेश्चन अराइज हुआ, हम कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं, तो उसको वो कैसे सॉल्व करेगा। कोकोनट ऑयल वाले प्राइस में अगर आपको इतना अच्छा ऑयल मिल रहा है, अनियन ऑयल, एंड इसमें अनियन ऑयल भी है विद एडिंग टू दैट कोकोनट ऑयल भी है, तो यूल प्रेफर दैट ओनली ना, क्योंकि उसमें दोनों चीज़ का बेटरमेंट हो रहा है। उसके बाद इसी तरह से वो अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, डेटा कलेक्ट करके, इंटरप्रेट करके, एंड आफ्टर दैट at last what he will do, he'll make a plan. Now last picture mein you can see that there are some products and services, and the supply, the demand of products or services and the supply apart from such factor depends on various other factors, that is the quality of the product. See, हम अभी तुम लोग को बता दिए कि प्रोसेस क्या होता है। ठीक है। मार्केट असेसमेंट का प्रोसेस क्या होता है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इज कंसिडर्ड। मार्केटिंग प्लान तो बना लिया, बट उस प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले वो किस किस फैक्टर्स को कंसिडर करेगा। सबसे पहला होता है ही शुड टेक केयर ऑफ द डिमांड। ठीक है। जो हम सबसे पहले बोले कि वो डिमांड देखेगा कि इस चीज़ का डिमांड कितना है। कोई इससे पहले मार्केट में सर्च किया है, या कोई इससे पहले मार्केट में लॉन्च किया था इस प्रोडक्ट को, नहीं किया है, तो इसका क्या डिमांड है, और उसी हिसाब से वो सप्लाई करेगा। ठीक है। दूसरा, सप्लाई एंड कॉम्पिटिशन। वो देखेगा कि उसका सब्सटीट्यूट क्या है। ठीक है। बिकॉज सबका हेयर फॉल तो नहीं हो रहा। ठीक है। बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट, सम ऑफ द अदर केमिकल शैम्पू जो उसका बाल का टेक्सचर अच्छा कर दे, उसका हेयर फॉल नहीं हो रहा है, बट उसका टेक्सचर अच्छा कर दे, तो वो अनियन ऑयल की तरफ नहीं जाएगा, वो दूसरी तरफ जाएगा। ठीक है। तो वो कंपटीशन देखेगा कि कितना वैरायटीज ऑफ ऑयल अभी मार्केट में अवेलेबल है और हमको कितना सप्लाई करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही विल डिसाइड। देन वी हैव द कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ अ प्रोडक्ट जो हम लोग देखते हैं। ठीक है। मतलब 100 में से 70 ऐसे लोग होते होंगे जो जानते हैं कि दिस ऑयल इज बेनिफिशियल, लेकिन इतना महंगा कैसे लेंगे, इससे अच्छा तो हम घर में बना लेते। ठीक है। तो एनी एंटरप्रेन्योर हु लॉन्चेस अ प्रोडक्ट मस्ट कंसिडर वन थिंग कि वो प्राइस जो रखेगा उस प्रोडक्ट का वो अफोर्डेबल होना चाहिए फॉर ईच एंड एवरी क्लास ऑफ पीपल। एंड द लास्ट वन इज प्रोजेक्ट इनोवेशन एंड चेंज। आफ्टर planning, before planning he collected the data, he interpreted the data, and after that he had made a plan, but that plan should be flexible enough according to the taste and preference of a customer। एक टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कस्टमर के हिसाब से वो अपना प्रोडक्ट को चेंज कर सके। और वो चेंज कैसे करेगा, ही विल इनोवेट। He is an entrepreneur, and the main quality of an entrepreneur is to innovate and create, as we have discussed in first year। ठीक है। आज का टॉपिक हम लोग का था मार्केट असेसमेंट। वो क्या होता है, उसका क्या प्रोसेस है, एंड क्या क्या फैक्टर्स होता है जब आप असेस करते हैं मार्केट को। What are the factors that should be considered before launching the प्रोडक्ट। अभी तक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स के मार्केट असेसमेंट क्या होता है। एनी एंटरप्रेन्योर हु इज गोइंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट will have to examine, will have to analyze, will have to study the market. Okay, that's all for today. Thank you. एक बात तो बोलेगा कि लोगों को इतना पता नहीं है अनियन ऑयल के बारे में। दूसरा बोलेगा कि इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, आपका प्रोडक्ट सक्सेस करेगा कि फेलियर हो जाएगा। ठीक है।
तीसरी बात वो बोलेगा कि आधे लोग बोलेंगे कि ये पूरा प्योर नहीं होगा, इससे अच्छा हम घर में नहीं बना लेंगे। उसके बाद कोई बोलेगा कि इतना प्राइस है, इससे अच्छा हम घर में अनियन लेके बना लेंगे तो मेरा पैसा थोड़ा कम होगा। तो दीज आर द रिस्क, दीज आर द क्वेश्चंस दैट अराइजेज। ठीक है, पहला क्या क्वेश्चन अराइज हुआ, हम कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं, तो उसको वो कैसे सॉल्व करेगा। कोकोनट ऑयल वाले प्राइस में अगर आपको इतना अच्छा ऑयल मिल रहा है, अनियन ऑयल, एंड इसमें अनियन ऑयल भी है विद एडिंग टू दैट कोकोनट ऑयल भी है, तो यूल प्रेफर दैट ओनली ना, क्योंकि उसमें दोनों चीज का बेटरमेंट हो रहा है। उसके बाद इसी तरह से वो अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, डेटा कलेक्ट करके, इंटरप्रेट करके, एंड आफ्टर दैट at last what he will do, he'll make a plan. Now last picture mein you can see that there are some products and services, and the supply, the demand of products or services and the supply apart from such factor depends on various other factors, that is the quality of the product. See, हम अभी तुम लोग को बता दिए कि प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, मार्केट असेसमेंट का प्रोसेस क्या होता है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इज कंसिडर्ड। मार्केटिंग प्लान तो बना लिया, बट उस प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले वो किस किस फैक्टर्स को कंसिडर करेगा। सबसे पहला होता है ही शुड टेक केयर ऑफ द डिमांड। ठीक है, जो हम सबसे पहले बोले कि वो डिमांड देखेगा कि इस चीज का डिमांड कितना है। कोई इससे पहले मार्केट में सर्च किया है, या कोई इससे पहले मार्केट में लॉन्च किया था इस प्रोडक्ट को, नहीं किया है, तो इसका क्या डिमांड है, और उसी हिसाब से वो सप्लाई करेगा। ठीक है, दूसरा सप्लाई एंड कॉम्पिटिशन, वो देखेगा कि उसका सब्सटीट्यूट क्या है। ठीक है, बिकॉज सबका हेयर फॉल तो नहीं हो रहा, ठीक है, बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट, सम ऑफ द अदर केमिकल शैम्पू जो उसका बाल का टेक्सचर अच्छा कर दे, उसका हेयर फॉल नहीं हो रहा है बट उसको उसका टेक्सचर अच्छा कर दे, तो वो अनियन ऑयल की तरफ नहीं जाएगा, वो दूसरी तरफ जाएगा। ठीक है, तो वो कंपटीशन देखेगा कि कितना वैरायटीज ऑफ ऑयल अभी मार्केट में अवेलेबल है और हमको कितना सप्लाई करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही विल डिसाइड। देन वी हैव द कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ अ प्रोडक्ट जो हम लोग देखते हैं। ठीक है, मतलब 100 में से 70 ऐसे लोग होते होंगे जो जानते हैं कि दिस ऑयल इज बेनिफिशियल, लेकिन इतना महंगा कैसे लेंगे, इससे अच्छा तो हम घर में बना लेते। ठीक है, तो एनी एंटरप्रेन्योर हु लॉन्चेस अ प्रोडक्ट मस्ट कंसिडर वन थिंग कि वो प्राइस जो रखेगा उस प्रोडक्ट का वो अफोर्डेबल होना चाहिए फॉर ईच एंड एवरी क्लास ऑफ पीपल। एंड द लास्ट वन इज प्रोजेक्ट इनोवेशन एंड चेंज। आफ्टर planning, before planning he collected the data, he interpreted the data, and after that he had made a plan, but that plan should be flexible enough according to the taste and preference of a customer। एक टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कस्टमर के हिसाब से वो अपना प्रोडक्ट को चेंज कर सके। और वो चेंज कैसे करेगा, ही विल इनोवेट। He is an entrepreneur, and the main quality of an entrepreneur is to innovate and create, as we have discussed in first year। ठीक है, आज का टॉपिक हम लोग का था मार्केट असेसमेंट। वो क्या होता है, उसका क्या प्रोसेस है, एंड क्या क्या फैक्टर्स होता है जब आप असेस करते हैं मार्केट को। What are the factors that should be considered before launching the प्रोडक्ट। अभी तक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स के मार्केट असेसमेंट क्या होता है। एनी एंटरप्रेन्योर हु इज गोइंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट will have to examine, will have to analyze, will have to study the market. Okay, that's all for today. Thank you.